चलो एवरीवन, आज जिस वर्ड के बारे में पूरी दुनिया बात कर रही है, जिसको हम माँ कहते हैं, उस शब्द को वापस से समझने के लिए हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा। वो फर्टिलाइजेशन, वो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन, वो फीटस बनना, वो न्यूबॉर्न बनना, वो नियोनेट, वो टॉडलर, वो प्री स्कूलर, वो स्कूलर, वो अडल्टहुड स्टेज। ये सारी स्टेजेस हम जब पीडियाट्रिक में पढ़ते हैं या फिर जब हम एक लाइफ को रीजनरेट करना पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें वो काफ़ी टफ लगता है। हमें ओबीजी, हमें पीडियाट्रिक में ये शुरू से शुरू करना बहुत ज़्यादा टफ लगता है। आप सोचिए कि जब ये चीज़ें लाइफ में रियल में हो रही होंगी तो ये एक माँ के लिए कितना टफ होता होगा। इसी चीज़ को थ्योरेटिकल भाषा में अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ काफ़ी हद तक बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही टफेस्ट लगता है। वो एक एक स्टेजेस को याद करना, वो एक एक चीज़ों को समझना, वो एक एक चीज़ों में इमोशंस लेके आना। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ये रियल लाइफ में जब एक माँ के साथ होता होगा तो वो कितना ज़्यादा टफ होता होगा और कितना ज़्यादा उसने अपनी पूरी ज़िंदगी आपको बनाने में लगा दी। उसके एक खून का कतरा कतरा, उसके न्यूट्रिशन से प्रोवाइड करने से लेके अपने बॉडी का एक एक खून का कतरा जो होता है वो आप तक पहुंचाना, अपने बॉडी का खुद का न्यूट्रिशन आपको प्रोवाइड करना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना, ये सारी चीज़ें हमारे सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? एक चीज़ के लिए, हमारे प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत इलॉजिकल लगता है। हमें लगता है कि चलो ठीक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको हमें पढ़ के एक एग्जाम निकालना है, चीज़ों को समझना है। लेकिन कभी जब आप उसमें इमोशन डाल के उन चीज़ों को समझोगे ना, तब आपको लाइफ की रियल मीनिंग पता चलेगी। और वो लाइफ हमें कोई भगवान नहीं देता, वो हमें हमारी माँ देती है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए थैंक यू बोलना थोड़ा कम कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आपकी मदर का कॉल आता है तो इरिटेट मत होना। अगर वो पूछें कि आपने खाना खाया या नहीं खाया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में लेके आनी है, वो ये है कि आप आज भी उनके लिए उनकी पूरी दुनिया के बराबर हो। हम आज अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, अपने सिलेक्शन को लेके, अपने हसल को लेके, अपने स्ट्रगल को लेके, अपने एस्टैब्लिशमेंट को लेके, अपने करियर को लेके, कि हम ये भूल जाते हैं कि जिसने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा दिया तुम उसे उसके हक का आधा दे रहे हो। जिसकी ज़िंदगी एक एक दिन पश्चिम की तरफ सरक रही है तुम उसे अगले साल का वादा दे रहे हो। तुम्हारे कैलेंडर पर बरसों बरस बाकी होंगे, मगर माँ के दिन, महीने, साल एक हो चुके हैं। कभी गौर से देखना, तुम्हें सोना सोना कहते कहते माँ के बाल चांदी हो चुके हैं। So happy Mother's Day to all the lovely women who loved us before we even knew what love was. Happy Mother's Day to all of you. All the love from my side to all the nursing aspirant. कभी भी आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम लगे और आपको लगे कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट एक कॉल अपनी मम्मी को कर लेना और उनसे बता देना जो भी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं। आपको उनसे बेहतर सॉल्यूशन आई डोंट थिंक सो कोई दे सकता है। So once again, happy Mother's Day to all the lovely women and I love you, Mama.